सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो देखो, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट इफ ए चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट देन इट प्रोड्यूसेस ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सराउंडिंग। क्लियर? देन अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को उस सराउंडिंग में लाएंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो फोर्स आएगा जिसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स फोर्स और इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, जिसको देखो हम ऐसे फिगर में ड्रा करेंगे। यहाँ पे देखो एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि आउटवर्ड होगा, स्फेरिकल आउटवर्ड होगा, स्फेरिकल आउटवर्ड। क्लियर? हर डायरेक्शन में तुम्हारा आउटवर्ड होगा। क्लियर? अगर यहाँ पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट में मैं अगर एक चार्ज क्यू नॉट को ले आया देन इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा इसे, जिसको हम कूलम्ब्स फोर्स बोलते हैं। क्लियर? अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा r है, अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा r है देन ऑलरेडी यू नो दैट हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना कि E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। ये हम पढ़े थे, E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। बस इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो कि ऑलरेडी we discussed that if a positive charge plus q is at rest then it produces electric field at its surrounding space. If another charge q naught bring to that region then it experience an electricity force and the electric field intensity at that point P is given by E is equal to F by Q naught. E is equal to F by Q naught. ये हमारा थ्योरी है, बस नॉर्मल सा थ्योरी है। आप लोग की अच्छे से आप लोग खुद के लैंग्वेज से ही लिख सकते हो। क्लियर? मैंने भी मेरे दिमाग से मैंने खुद से लिखा, आप लोग भी खुद से ही लिख सकते हैं। क्लियर? तो देखो E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। तो हमारा जो कूलम्ब्स फोर्स हुआ, कूलम्ब्स फोर्स हमारा कितना था? F इज इक्वल टू K क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमारा आर है। डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू जर्स। मैंने पढ़ा था डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू जर्स, मतलब इसी ही डायरेक्शन में तुम्हारा क्या होगा? कूलम्ब्स फोर्स अप्लाई होगा। तो कूलम्ब्स फोर्स इसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा, मतलब क्या? अगर मैं इसको वेक्टर लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? आर कैप। क्लियर? तो यहां पे देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूंगा E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। तो F तुम्हारा कितना? K क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट हमारा कैंसिल हो गया, ये तो डायरेक्शन हमारा क्या? आर कैप है। तो ऑब्वियसली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया कितना आया? E इज इक्वल टू K क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और इसको हम और भी एक तरह लिख सकते हैं कि देखो हमारा जो आर कैप है वो कितना होगा? आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, कितना होगा? देखो कि E वेक्टर इज इक्वल टू K क्यू आर वेक्टर बाई आर क्यू। K क्यू आर वेक्टर बाई आर क्यू, ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर दो। इसके बाद हम कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे। ओके।
देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि दो चार्ज पार्टिकल है इक्वल चार्जेस दैट इज प्लस क्यू एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, वो ए एंड बी पॉइंट के बीच और दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस तुम्हारा 2l है, 2l है। यहाँ पे देखो मिड पॉइंट से, ये एक मिड पॉइंट है जिसका नाम है O, मिड पॉइंट से तुम्हारा z डिस्टेंस में एक पॉइंट P है, मिड पॉइंट से तुम्हारा z डिस्टेंस में एक पॉइंट P है, जहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाइंड, यहाँ पे लिखते हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ओके, जो कि मिड पॉइंट से तुम्हारा z डिस्टेंस में है, ये परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो देखो मुझे ये बताओ, ये दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो ऑलरेडी हमें पता है कि हमारा जो डिस्टेंस है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वहां से चार्ज तक जो डिस्टेंस उसको हमको निकालना है। क्लियर? अगर ये तुम्हारा 2l हुआ, ये तुम्हारा मिड पॉइंट हुआ, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये तुम्हारा कितना होगा, ये तुम्हारा l होगा, ये भी तुम्हारा l होगा। क्लियर? अगर ये l हुआ, ये भी l हुआ, ये दोनों सेम डिस्टेंस में है, ये तो मिड पॉइंट में है। यहां पे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कैसे आएगा, ऐसे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। यहां पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे आएगा, E2। क्लियर? तो ये देखो है कि परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस तुम्हारा सेम है। यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर, ये भी कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर, दोनों सेम सेम। तो अगर तुम्हारा दो साइड सेम हो गया तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये भी तुम्हारा सेम होगा। क्लियर? तो देखो जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखो पॉइंट P में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट P में, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P में हम क्या करेंगे, दो एक्सिस को ड्रा करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरा वर्टिकल एक्सिस। देखो एक्सिस ड्रा करने से हमारा क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि एक्सिस ड्रा करने के बाद कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितने एंगल बोल के वो कहां जा रहा है, कितना एंगल से वो कहां जा रहा है। क्लियर? एक्सिस हमें पता चल जाएगा। तो देखो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, अगर ये थीटा हुआ तो ये भी पॉइंट तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा तो ये भी पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहां पे देखो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल थीटा इस एक्सिस से करके इधर जा रहा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, देखो कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा। इसका जो पूरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, E1 sin थीटा। क्लियर? यहां पे देखो E2 भी यहां से एक्स एक्सिस के, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहां से ये तुम्हारा थीटा एंगल करके इधर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। क्लियर? E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। तो यहां पे मुझे ये बताओ, यहां पे तुम्हारा जो E1 है कितना है, E1 के क्यू बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर, मतलब के क्यू बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E1 यहाँ पे देखो प्लस क्यू चार्ज के लिए यहाँ पे जो E1 है, ये जो डिस्टेंस है जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट ओवर, तो मतलब पॉइंट P, यहाँ पे जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, के क्यू बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली E2 भी वही होगा, E2 के क्यू बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब यहां पे तुम्हारा जो E1 इज इक्वल टू E2 हो गया, लेट इट विल बी E, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, ओके। तो यहां पे देखो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखो यहां पे तुम्हारा कॉस वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया, हियर
as we get that magnitude of E is equal to magnitude of E2, E1 is equal to E2. Hence, the cosine components are cancelled. ओके, तो हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास साइन वाला कंपोनेंट रह गया। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक आएगा ई नेट कितना आएगा? E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। तो हमारा तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E ले गए हम, और तुम E1 भी लिख सकते हो, E2 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या कि 2E साइन थीटा ई नेट। तो यहाँ पे देखो ई नेट कितना हुआ कि 2 रह गया, ई तुम्हारा कितना है? E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, इधर इज इक्वल कितना? K Q बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर दो K Q बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और तुम्हारा जो साइन थीटा रहेगा, साइन थीटा कितना होगा? देखो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। तो तुम्हारा P कौन सा है? P है हमारा Z। H कौन सा है? H है हमारा जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर। तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो साइन थीटा होगा कितना? Z बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ पे ये पुट कर दो इनटू Z बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर। तुम्हारा जो आंसर आएगा कितना आएगा कि 2K QZ डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे तुम्हारा पावर 1/2 है, होल टू द पावर 1/2, यहाँ पे तुम्हारा होल टू द पावर 1 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस, क्लियर, व्हिच इज द डिस्टेंस 12 फ्रॉम द मिड पॉइंट एट पॉइंट Z, एट डिस्टेंस Z। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट्स कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर दिए। चेंज मतलब क्या हुआ कि हमें पहले से क्या लिए थे कि 2 पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे हम क्या कर दिए कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 12। मतलब इसको हम डाइपोल भी बोल सकते हैं, डाइपोल, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मतलब डाइपोल से परपेंडिकुलर एट पॉइंट Z पे एट पॉइंट P पे डिस्टेंस Z पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, जो कि आप लोग भी कैलकुलेट करोगे बाद में। तो देखो कैसे हम करते हैं, इसको 2 इक्वल एंड अपोजिट बोल सकते हो और डाइपोल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे? देखो सेम टू सेम प्रोसेस। तो मुझे ये बताओ पॉजिटिव चार्ज के लिए तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या? इससे आउटवर्ड आएगा E1। नेगेटिव चार्ज के लिए तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना? इसे इनवर्ड आएगा E2। देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा आउटवर्ड आया, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इनवर्ड आया। ये देखो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा? अट्रैक्टेड करेगा, अट्रैक्टिव। पॉजिटिव चार्ज का रिपल्सिव, इसलिए ये पॉइंट P पे ये तुम्हारा आउटवर्ड हो गया, फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो आप लोग अच्छे से कर दोगे। ओके, देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आउटवर्ड आएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि इनवर्ड आएगा, मतलब अट्रैक्टिव आएगा। ऑलरेडी मैं चार्ज का मतलब पॉइंट चार्ज का डायरेक्शन ले लिया, इसलिए मैं साइन को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले से ही बताया था अगर तुम डायरेक्शन लेते हो तो साइन को यूज मत करो, अगर तुम साइन लेते हो तो डायरेक्शन को यूज मत करो, दोनों सेम नहीं होते। साइन से ही हमारा डायरेक्शन का पता चलता है, क्लियर? नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव, पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा जो E1 E2 यहाँ पे भी तुम्हारा सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस तुम्हारा सेम ही है। ये तुम्हारा Z है, ये तुम्हारा L होगा, ये भी तुम्हारा L होगा। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा? Z स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट ओवर, ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? डेल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट ओवर। तो ऑब्वियसली सेम सेम साइड से, तो एंगल भी तुम्हारा थीटा होगा, ये भी एंगल तुम्हारा थीटा होगा। तो ऑलरेडी मैंने बोला था कि जिस पॉइंट में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हो वहां पे तुम क्या करोगे? एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर दोगे, ड्रॉ इस एक्सिस को। तो एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ पे देखो E1 है, E1 पे ये देखो, ये अगर थीटा हुआ तो यहाँ पे भी ये भी थीटा हो जाएगा, अगर ये भी थीटा हुआ तो ये भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा, मतलब सब थीटा हो गए। तो ये E1 है, इस एक्सिस को
कैसे करेगा? ये E1 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा? E1 sin थीटा। सिमिलरली E2 यहां पे तुम्हारा क्या करा है? थीटा करा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? वैसे ही E2 cos थीटा। देखो यहां पे तुम्हारा E2 है, यहां पे ऐसे, अगर ये नीचे आ रहा है तो ये इधर जाएगा, ये भी तुम्हारा नीचे आएगा। क्लियर? तो यहां पे देखो ये जो E2 है इस एक्सिस में तुम्हारा थीटा कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा। इधर क्या हो जाएगा? E2 sin थीटा। तो मुझे अभी ये बताओ यहां पे कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है? यहां पे तुम्हारा साइन का कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है। क्लियर? यहां पे देखो तुम्हारा साइन का कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, तो मतलब यहां पे भी तुम्हारा E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू के क्यू बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस तुम्हारा सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा डिस्टेंस ही तुम्हारा मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा सेम ही होगा। ओके, तो यहां पे देखो तुम्हारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई नेट कितना हो जाएगा? यहाँ पे तो साइन वाला कॉम्पोनेंट कैंसिल हो गया, रह गया क्या? ये रह गया हमारा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो तुम्हारा E1 cos थीटा E2 cos थीटा तो तुम्हारा सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा, मतलब 2 इंटू के क्यू बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर, मतलब सही जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा। तो मुझे बता cos थीटा कितना? B/H, B तुम्हारा L है, H तुम्हारा जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो तुम्हारा जो ई नेट आएगा कितना आएगा? 2KQ बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, cos थीटा कितना? L बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर, तो आंसर कितना हो जाएगा? ई नेट इज इक्वल टू 2KQL बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो मैंने पहले से बोला था ये कि डाइपोल है, डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ है? नेगेटिव से पॉजिटिव, हम लोग पढ़ेंगे बाद में, और कोई भी बच्चा पढ़ा होगा तो उसको मालूम हो जाए कि डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ है? नेगेटिव से पॉजिटिव। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मतलब तुम्हारा जो अगर मैं इसको वेक्टोरिकल फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? देखो मुझे ये बताओ डाइपोल का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस कितना हम लिए? 12 लिए, और तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज कितना? Q है, मैग्नीट्यूड सेम है तुम्हारा Q। क्लियर? तो ये है तुम्हारा क्या? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का ये क्या तुम्हारा? डाइपोल मोमेंट। तो यहां पे देखो ये तो तुम्हारा आंसर हो गया, तो अगर तुम्हारा थोड़ा एक्स्ट्रा लिखोगे क्या हो जाएगा कि तुम्हारा E इज इक्वल टू कितना होगा? 2 सॉरी K रहेगा यहाँ पे Q इंटू 12 बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो Q इंटू 12 तुम्हारा क्या है? Q इंटू 12 तुम्हारा P है, तो के पी वेक्टर और के पी बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अगर इसको हम वेक्टर में लिखेंगे तो माइनस के पी वेक्टर बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 कि नेगेटिव साइन ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? अगर वेक्टोरिकल लिखोगे तो तुम ऐसे लिखोगे, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, ये तुम्हारा वेक्टर है। अगर हम एक शॉर्ट डाइपोल को यूज करते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो फॉर शॉर्ट डाइपोल हमारा क्या हो जाएगा? फॉर शॉर्ट डाइपोल हमारा जो होगा क्या कि 2L इज मच लेस देन क्या? Z। 2L इज मच लेस देन Z, मतलब डाइपोल का लेंथ बहुत ही शॉर्ट है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो लेंथ होगा स्मॉल एल होगा वो भी मच लेस देन Z होगा, और एल स्क्वायर इज ऑल्सो मच लेस देन Z होगा, मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब नेग्लेक्टेड। तो एल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल। देखो फॉर शॉर्ट डाइपोल 2L इज मच लेस देन Z, L is मच लेस देन Z, L स्क्वायर इज आल्सो मच लेस देन
जेड यू का मतलब एल स्क्वायर बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। शॉर्ट डाइपोल और आइडियल डाइपोल का लेंथ लगभग 0 होता है। शॉर्ट डाइपोल और आइडियल डाइपोल का लेंथ लगभग 0 होता है। आप लोग बुक से पढ़े होंगे कि बाद में मैं भी पढ़ाऊंगा कि डाइपोल क्या है, डाइपोल को डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग पढ़ेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे हम पुट करेंगे, अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे ये तुम्हारा जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैग्नीट्यूड में। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना, देखो ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना, के टी बाई, ये देखो एल स्क्वायर तुम्हारा 0 हो गया तो ओनली कौन रहेगा, जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर होल टू द 3/2 मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, जेड क्यू। तो ये तुम्हारा डाइपोल का फील्ड है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, ये तुम्हारा डाइपोल का फील्ड हो जाएगा। ओके, तो मैंने जैसे जैसे लिखा हूं आप लोग वैसे ही लिखोगे। वीडियो को अच्छे से पूरा देखना तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इधर 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 लिखा क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है। ओके, तो आप लोग अच्छे से इसको अच्छे से लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिखोगे, इसके बाद इसको लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे थोड़ा कम जगह है तो यहाँ पे मैं इसे लिख दिया। ओके, तो ये तुम्हारा डाइपोल का फील्ड आ जाएगा, जो कि हम कहते हैं इसको इक्विटोरियल पॉइंट कहते हैं। इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट मतलब क्या कि डाइपोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम इक्विटोरियल पॉइंट कहते हैं, इक्विटोरियल पॉइंट। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर दोगे। तो देखो यहाँ पे भी एक बड़ा सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं यहाँ से ये क्वेश्चन भी पहले से भी पिछले वीडियो में बनाया हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल और सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम। ओके, या इसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड चार्ज्ड बॉल सिस्टम। ओके, तो सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम में हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि देखो यहाँ पे एक चार्ज रॉड है, चार्ज रॉड से हमारा एक जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ऐसे लटका दिया, ऐसे, जो कि डिस्टेंस डी से ये रिपल्सन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जो चार्ज बॉल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ऐसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअली जो चार्ज रॉड है जिसके दौरान ये चार्ज बॉल रिपल्सिव हो रहा है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर आ रहा है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, देखो तो ऑलरेडी देखो हमें पता है कि अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ऐसे हॉरिजॉन्टली पास कर रहा है तो ऑब्वियसली यहां इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पे जो E है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड, चार्ज रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रॉड। ओके, तो ये चार्ज रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे जो इसको रिपल्सिव कर, रिपल्सन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डिस्टेंस डी पे ये रिपल्सन हुआ है, ये तुम्हारा एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली हमें पहले से पता है क्या कि टैन थीटा इज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई mg, टैन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई mg। तो यहाँ पे ये तुम्हारा mg लग रहा है, ये तुम्हारा टैन थीटा है, टैन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई mg, ऑलरेडी हम पहले से पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम में मैं ये इसको पढ़ाया हूं कि टैन थीटा इज इक्वल टू F by mg। ओके, टैन थीटा इज इक्वल टू F by mg, ये फॉर्मूला है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो F हमारा क्या है, F हमारा QE by mg है। ओके, तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू P by B। यहाँ पे तुम्हारा थीटा ये है, ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा B है, तो B तुम्हारा कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का रूट ओवर, एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का रूट ओवर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये तुम्हारा कितना हो जाएगा कि P कितना तुम्हारा है, D बाई एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा जो फॉर्मूला आया क्या कि QE बाई mg इज इक्वल टू D बाई एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का रूट ओवर। तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू mg d बाई q होल इनटू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। तो आप लोग ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं
एक चार्ज रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अगर एक चार्ज बल्ब सिस्टम में, सस्पेंडेड चार्ज बल्ब सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इसको भी आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। mgd/q होल इनटू रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसको आप याद रख सकते हो।